रहस्य। एक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम है रामू और सोमू। वो दोनों मकई की खेती करते थे। उस साल फसल तो बहुत अच्छा आया, लेकिन उनमें से मकई नहीं उगा, इसलिए उनको बहुत नष्ट सहना पड़ा। इसकी वजह से दोनों दोस्त खेती के काम छोड़कर दूसरे शहर जाने का निर्णय लिया। दूसरे शहर जाने के लिए बीच में एक जंगल को पार करना पड़ेगा। उन दोनों को मालूम है कि उस जंगल में अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं, इसलिए अगर कोई जानवर उनको दिख गया तो दोनों मिलकर सामना करने का फैसला लिया। ऐसे ही अगला दिन दोनों अपना सफर शुरू किया और जंगल में प्रवेश किया। अपने दोनों हाथ कस के पकड़कर डरा डरा से चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते अचानक से रास्ते में उनको एक भालू दिखा। तुरंत ही दोनों बहुत डर गए। अब क्या करें? ऐसा रामू ने पूछा। चलो तुरंत ही भाग जाएंगे, ऐसा सोमू ने कहा। हमको पीछा करके पकड़ लेगा तो हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। दोनों मिलकर उसको सामना करेंगे। मेरे को तो चढ़ना आता है ना, तुम्हारा रास्ता तुम खुद ही ढूंढ लो। ऐसा कहकर सोमू ने हाथ छुड़वाकर तेजी से एक पेड़ चढ़ गया। रामू को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अभी वो क्या करता। ऊपर से उसका दोस्त सोमू भी कठिन परिस्थिति में उसको अकेला छोड़कर चला गया। बेचारा रामू उसके तरफ आते हुए भालू को देखा और तुरंत ही नीचे जमीन पर बिना आवाज करते हुए लाश की तरह लेट गया। वो भालू रामू के पास आया। बेचारा रामू सांस को भी रोककर ऐसे ही बिना हिलते हुए लेटा। भालू उसके पास आकर थोड़ी देर उसके कान, नाक और चेहरे को सूंघकर परीक्षा किया। वो मर गया बोलकर तय कर लिया। भालू मरे हुए इंसान या जानवर को नहीं खाता, इसलिए उसको वहां छोड़कर चला गया। भालू वहां से चले जाने के बाद रामू धीरे से उठकर खुशी से सांस ले पाया। सोमू भी पेड़ से जल्दी से नीचे उतरा। जब भालू ने रामू के कान के पास आकर सूंघ रहा था, सोमू ने उसको देखा और सोचा कि भालू ने रामू को कुछ रहस्य बताया। इतनी देर भालू तुम्हारे कान में क्या बता रहा था? ऐसा सोमू ने पूछा। अवसर पड़ने पर जो दोस्त साथ नहीं देता वो सच्चा दोस्त ही नहीं है, यही कहा उस भालू ने। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि परिस्थिति चाहे भला हो या बुरा हो, हर वक्त जो हमारे साथ देता है वही सच्चा दोस्त है। इंसान जिसमें इंसानियत ना हो। एक बार एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो जंगल के हर जानवर को अपने बच्चों की तरह ही देखता था और इसी तरह सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखकर जंगल के कुछ हाथी वहां आ गए और वो उससे उस जंगल के वैद्य के पास ले गए। बंदर वैद्य ने उसे कुछ देर देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। गधे ने हाथी से कहा, अरे वाह, अब बस आराम करना और मेरी तरह भारी चीजें मत उठाना। हिरन ने भी कहा, तुम मेरी तरह कूदा मत करो, आराम से चलो। मंत्री लोमड़ी ने कहा, मेरी तरह जो मिले वो मत खाना, अच्छा खाना खाओ। कौवे ने कहा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ये सब सुनकर राजा ने कहा, हमारे हाथी मित्र की अब हम सबको ही मिलकर देखभाल करनी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों का ये स्नेह उसकी तरफ देखकर हाथी को बहुत खुशी हुई। हर कोई उसका ख्याल रखने लगा। उसके पेट से वो बच्चा भी सब देखता था और खुश होता था। एक दिन उस मासूम को प्यास लग रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लो ना। वो जंगल के पास की नदी के पास गई और पानी पीने लगी। पानी पीकर वो खुश हो गई और कहने लगी, माँ, मुझे सारा जंगल दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। तब वो धीरे धीरे चलते हुए उसे सब कुछ दिखाने लगी। उस खूबसूरत जंगल को देखकर उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई। अचानक वो रास्ता भटक गई
और जंगल के पास के गांव में आ गई। उस गांव में 2 शरारती बच्चे रहते थे। वो हमेशा सबको सताते और खुश होते थे। गांव के मुखिया की कई डांट पड़ने के बाद भी वो ना बदले, बल्कि उनकी शरारत दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पटाखों के साथ कुछ शरारत करते हैं। तब उन्होंने वो पटाखे एक अनानस में भर डाले और रख दिए। तभी वहाँ से वो हाथी जा रही थी। पटाखों से भरा अनानस उन्होंने उस बेचारे हाथी को खिला दिया। वो खाते ही अचानक हाथी के मुंह में वो अनानस फट गया और उस बेचारे हाथी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो बेचारी तड़पती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उन दोनों शरारती बच्चों को बहुत मजा आने लगा। वो भागते भागते वापस जंगल आ गई और अपने मित्रों को सारा हाल सुनाने लगी। वो सब एक जगह जमा होकर बहुत दुखी हो गए। उसे सुनकर बंदर ने कहा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद हाथी का बच्चा माँ से कहने लगा, माँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेचारी मुंह जख्मी होने के कारण ना खुद कुछ खा पा रही थी और ना अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला पा रही थी। वो वापस नदी में गई और पानी से ही अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती थी। कुछ देर पानी पीने के बाद उसने अपने मासूम बच्चे से रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में नहीं आने दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान दे दी। हाथी की मृत्यु देखकर जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए और उस घटना के बाद कभी कोई उस जंगल से बाहर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान में इंसानियत ना हो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। राम की होशियारी। एक दिन राम को शहर में काम आ गया। बेटा शहर जा रहा है करके जानने वाली माँ, राम, शहर से लौटते समय चांदी की पेटी खरीद के लाना। 2 दिन पहले ही शहर से कांतम्मा की लाई हुई चांदी की पेटी देखने पर तब से वही खरीदने की इच्छा होने लगी। ठीक है माँ, लाऊंगा, बोला राम। और हाँ, लौटते समय सावधान रहना, पहले ही रास्ते में बड़े बड़े चोर रहते हैं, तुम जल्दी जाओगे तो फिर वापस भी शाम को जल्दी आ पाओगे। बोलते हुए माँ ने राम को जल्दी शहर भेज दिया। राम शहर जाकर अपना काम पूरा करके माँ की इच्छा से एक चांदी की पेटी खरीद कर वापस घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही एक चोर उसके पीछे आ रहा है करके राम को शक हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो सच में ही एक चोर उसके पीछे ही आ रहा था। यह देखकर वह कुछ भी समझ नहीं पाया और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी भागने लगा और वो चोर भी पीछे पीछे भागने लगा। ऐसे थोड़ी दूर आने के बाद रास्ते में एक कुआं दिखा। पहले से ही भाग भाग के गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी के जाएंगे करके राम कुएं के पास गया। चोर धीरे धीरे पास आ रहा था। तब तुरंत उसे एक उपाय सूझी और जोर से रोते हुए चीखने लगा। तब वो चोर पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तू रो रहे हो? तो राम ने कहा, मैं पानी निकाल रहा था तो मेरे सोने का चेन और सोने की अंगूठी कुएं में गिर गई। उनके बिना मैं घर कैसे जाऊं? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। राम उदास होते हुए बोला, उस चांदी की पेटी से वही अच्छा है। सोने की चेन और सोने की अंगूठी ने बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बोलकर चोर सोचने लगा और कुछ भी ना सोचते हुए वो चोर कुएं में कूद गया। उसकी चाल सफल होने पर चांदी की पेटी को लेकर भागता हुआ घर पहुंच गया राम। बाद में सब कुछ जानने वाले राम की माँ और गांव वाले राम की होशियारी की बहुत तारीफ करने लगे। इस कहानी की नीति है कि होशियारी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गधा, लोमड़ी और गरम गरम बिरयानी। एक जंगल में गधा लोमड़ी अच्छे मित्र थे।
उन्हें हमेशा वही खाना खा खा के बोर हो गए, तो कुछ नया खाने की इच्छा जागी। उस मुंह से इस मुंह से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो तुरंत बिरयानी का काम तमाम करने का दोनों ने निर्णय लिया। जैसे सोचा था वैसे ही गधा लोमड़ी शहर जाकर बिरयानी तैयार करने के लिए जरूरत सामान खरीद के उनके स्थान पहुँचे। मित्र, सामान की पोटली उठाकर मैं बहुत थक गया, बिरयानी तुम ही कर लो ना। गधे ने कहा, उसमें क्या है, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं गरम गरम बिरयानी तैयार करके तुम्हें बुलाऊंगा, कहा लोमड़ी ने, जिसको थोड़ी बहुत खाना पकाना आ जाता था। तुरंत चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बड़ा कटोरा रखा और बिरयानी तैयार करना शुरू किया। बिरयानी तो तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन गधे को खाने की उत्सुकता बढ़ गया। बिरयानी तैयार है क्या करके पूछा। चावल अभी पका नहीं, तैयार होगा तो बुलाऊंगा ना, बोल के लोमड़ी ने जवाब दिया। तब तक तो लोमड़ी बहुत तेजी से खाना पकाकर काम में जुट गया, पर फिर भी गधा तो बार बार तैयार हुआ बोल के पूछता रहा। आखिर में मसाला डालने से पूरी जंगल में बिरयानी की खुशबू फैल गया। मित्र, खुशबू से मेरी जीभ तड़पने लगा, अब तो बताओ तैयार हुआ कि नहीं। हाँ हुआ है, लेकिन बोल के लोमड़ी ने अभी उसकी बात पूरी ही नहीं की, उससे पहले ही खाने की उत्सुकता में बिरयानी की कटोरी में मुंह रखा गधा। फिर बस अचानक उसकी मुंह जल गया, दर्द से कांपने लगा, चिल्लाते हुए इधर उधर उछलने लगा। गधा कुछ ठीक होने के बाद लोमड़ी अकेला ही आराम से बिरयानी खाते हुए ऐसा कहा, तैयार तो है पर गरम है करके मैं पूरी बात बोलने ही वाला था, इससे पहले ही तुम कहा कि ये क्या कर लिया मित्र। बेचारा गधा मुंह जलने के कारण उसकी बहुत ही मनपसंद बिरयानी खा ना सका और ऊपर से 2 दिन भूखा रहना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी विषय में धीरज ना रख के जल्दबाजी करना ठीक नहीं।